मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 55वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गोरक्षपीठ को साधना स्थली बनाकर सनातन धर्म के पूर्ण स्वरूप के अनुसार आचरण करने वाले महंत दिग्विजयनाथ महाराज ने जीवन भर भारतीयता के मूल्यों और आदर्शों के लिए संघर्ष किया। उनके विचारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में सुसंस्कृत समाज की नींव रखी और हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ का जीवन देश और धर्म के प्रति समर्पित था। उन्होंने धर्म को केवल उपासना का माध्यम ही नहीं माना बल्कि उसे जीवन का अभिन्न हिस्सा समझा। दोनों संतों ने समाज का मार्गदर्शन करते हुए धर्म के दो मुख्य उद्देश्य सांसारिक उत्कर्ष और निःश्रेयस को प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सब समाज के लिए शिक्षा सबसे आवश्यक है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए महंत अवैधनाथ ने 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। महंत दिग्विजयनाथ ने गोरखपुर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपए की संपत्ति दान की, जिसकी आज की कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए है। उन्होंने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया, जैसे 1956 में MP पॉलिटेक्निक और आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना। दोनों संतों ने हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए छुआछूत मिटाने के अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई। गोरक्षपीठ के पूज्य संतों के कार्य व्यक्तिगत नाम के लिए नहीं बल्कि समाज और धर्म के कल्याण के लिए किए गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सनातन धर्म का उद्देश्य लोक कल्याण है। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि महंत दिग्विजयनाथ जी का जन्म मेवाड़ की वीर भूमि पर हुआ था, लेकिन उन्होंने गोरखपुर को अपनी कर्मभूमि बनाया। उनका दिव्य दृष्टि ने 1949 में ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का संकेत दिया और आज उनके संकल्पों की पूर्ति हो रही है। इस अवसर पर मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी, कर्नल डॉक्टर अरविंद कुशवाहा, डॉक्टर DS अजीथा, प्रोफेसर नवीन के, डॉक्टर सुधीर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 55वीं पुण्यतिथि और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की ओर से आयोजित आज के इस सभा में मंच पर उपस्थित दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के पधारे श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, वशिष्ठ आश्रम अयोध्या धाम से पधारे पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, काशी से पधारे जगत गुरु अनंतानंद द्वाराचार्य काशी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राम कंवल दास वेदांती जी महाराज, योगी महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री महंत चैताईनाथ जी महाराज, आज के इस समारोह में उपस्थित बिहार बक्सर से पधारे योगी शीलनाथ जी महाराज, गोरखनाथ मंदिर जूनागढ़ गुजरात से पधारे श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, महंत रविंद्र दास जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश मोहन सरकार जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी पूज्य संतजन, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी संस्थाओं के प्रधानाचार्य, उनके आचार्यगण, शिक्षकगण और प्यारे बच्चों और अन्य सम्मानित अतिथिगण,
मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा सभी सम्मानित पूज्य संतों को, अन्य सभी अतिथियों को, जिन्होंने युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की इस 55वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज इस समारोह में उपस्थित होकर के पूज्य संत महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है, अपनी भावांजलि व्यक्त की है। पूज्य महंत अभेद्यनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि कल है और समारोह कल इसी स्थान पर आयोजित होगा। हम सब देख रहे हैं दोनों संतों का पूरा जीवन देश के लिए और धर्म के लिए समर्पित था। जब ये देश स्वतंत्र था तब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना 1932 में उन्होंने गोरखपुर में कर दी थी। 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना होती है और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने इसके बाद अपनी यात्रा प्रारंभ की। लेकिन शिक्षण संस्थान ये केवल नाम के लिए नहीं, धनोपार्जन के लिए नहीं, ये माध्यम बने लोक कल्याण का। उस लोक कल्याण के लिए और एक व्यापक अवधारणा, विराट अवधारणा को ध्यान में रख करके ही उन्होंने जिस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, वे निरंतर इस उद्देश्य को लेकर के कार्य करते रहे। एक तरफ समाज के निर्माण के लिए कार्य करना है, दूसरी तरफ समाज की विकृति को दूर करते हुए एक लंबे समय तक समाज कैसे सुरक्षित रहे। हम सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भारत की एकता और एकात्मता को बनाए रखने में कैसे सफल हो सकते हैं, इसके लिए भी उनके जन जागरण के कार्यक्रम चलते रहे। बिना किसी से रुके, बिना डिगे, बिना झुके, बिना किसी की परवाह के बगैर कोई साथ में सहयोग करता था तो, नहीं करता था तो। अछूतोद्धार के लिए कार्य करना है, छुआछूत अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठानी है। कोई अकेले व्यक्ति बड़ी निर्भीकता के साथ उस आवाज को उठा सकता हो, महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और महंत अभेद्यनाथ जी महाराज, जो उस समय की सरकारों की परवाह भी नहीं करते थे और जिन्होंने उस समय के समाज की उन रूढ़िगत जो मान्यता थी उसकी भी परवाह नहीं की, लगातार बोलते रहे, लगातार करते रहे। परिणाम आज हम सबके सामने है। गोरक्षपीठ इन पूज्य आचार्यों के नेतृत्व में नाम के लिए नहीं काम करता है। हर काम देश के नाम होना चाहिए, हर काम सनातन धर्म के नाम होना चाहिए और इन पूज्य संतों की साधना और उनके संकल्पों का एक परिणति थी जब 5 सदी के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु राम लला का भव्य मंदिर निर्माण के साथ ही रामलला विराजमान हुए। आज जब हम पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की 55वीं पुण्यतिथि के समारोह के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आज से 55 वर्ष पूर्व अपने भौतिक देह से हमारे बीच में नहीं, लेकिन उन्होंने जो नींव रखी भारत के लिए, भारतीयता के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए, पूर्वांचल के विकास के लिए, गोरखपुर के विकास के लिए, गोरखनाथ मंदिर और नाथ पंथ संप्रदाय के लिए, खड़ दर्शन संप्रदाय के लिए, आज भी एक नई प्रेरणा है, एक नई प्रेरणा है और उससे प्रेरित होकर के हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आज भी उनका पुण्य स्मरण हमें आगे बढ़ाता है। पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का जन्म तो
मेवाड़ की उस वीर भूमि पर हुआ था जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। मात्र 5 वर्ष की उम्र में वे देवयोग से गोरखपुर आए। गोरखपुर को उन्होंने अपनी कर्म साधना की स्थली बनाया। अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ साथ उन्होंने यहां से आजादी की लड़ाई में भी योगदान दिया। धर्म के मूल्यों की स्थापना के लिए भी अपना योगदान दिया। यहां के भविष्य को बनाने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया और जीवन पर्यंत उन मूल्यों के लिए, उन आदर्शों के लिए लड़ते रहे। और सचमुच आज अच्छा लगता है जब उन महापुरुषों के एक एक संकल्प की पूर्ति होती है, एक एक संकल्पों की पूर्ति होती हुई दिखाई देती, तो लगता है कि इन पूज्य संतों की जो दृष्टि थी वह भौतिक दृष्टि मात्र नहीं थी, एक दिव्य दृष्टि थी। वह दिव्य दृष्टि जो आज हम सबको दिखाई देती है। 1949 में उन्होंने देखा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। आखिर 22 जनवरी 2024 को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। रामलला विराजमान हो गए। 5 सदी के उपरांत यह एक संकल्प की पूर्ति हुई और अवश्य इस संकल्प की पूर्ति एक एक करके होती हुई दिखाई देगी। हम सबका दायित्व बनता है, जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वह भी उसके तहत ईमानदारी से अपना कार्य करे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत की संकल्पना के लिए हम सबको पंचप्रण दिलाए हैं। पूरे देशवासियों का उन्होंने आह्वान किया कि पंचप्रण की पूर्ति तब होगी जब हर व्यक्ति सबसे पहला अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। जो जिस क्षेत्र में विद्यार्थी है अपनी लगन के साथ, मेहनत के साथ, अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की जानकारी के साथ अपने आप को परिपूर्ण करे। एक शिक्षक इस दिशा में क्या बेहतरीन प्रयास कर सकता है, उसे अपने स्तर पर निरंतर प्रयास करना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पे गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के प्राध्यापक डॉक्टर गोपी कृष्ण एस आचार्य ने अपनी एक पुस्तक का यहाँ पर रोग निदान एवं विकृति विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक का उन्होंने आज यहाँ पे विमोचन भी करवाया है। उसका प्रकाशन हुआ है और उन्होंने उसका विमोचन भी कराया है। एक लेखन की आदत, निरंतर कुछ न कुछ करते रहना। अपने नियमित दैनिक जीवन में जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, अगर उसको लिपिबद्ध करेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए वह एक नई प्रेरणा बनेगी। उसके प्रकाशन होने चाहिए, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। जो जीवन के जिस क्षेत्र में है, धर्म के क्षेत्र में है, तो धर्म स्थल हमारा कैसे हो, आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण कैसे हो, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में हम क्या इनोवेशन कर सकते हैं। जीवन के जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में हम नयापन क्या ला सकते हैं, अपने स्तर पर कुछ नया प्रयास क्या कर सकते हैं। अगर हम इस दिशा में प्रयास करते हैं तो इन पूज्य संतों का संकल्प पूरा होता है और यही इन महापुरुषों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होती है। आज के इस अवसर पर मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, गोरक्षपीठ और जितने भी हमारे खड़ दर्शन संप्रदाय हैं, नाथ पंथ हैं, इन सभी पूज्य संतों की ओर से जो आज अपने विचार व्यक्त किए गए हैं, इसके लिए इनके प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज को उनके 55वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।
पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन बीटेक कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772।